कार्तिक मास का महीना हिंदू धर्म में सबसे पुण्यकारी माना गया है। इस मास में किए गए प्रत्येक व्रत, स्नान और दान का फल अनेक गुना बढ़कर मिलता है। इसी माह की शुक्ल पक्षी नवमी तिथि को आंवला नवमी कहा गया है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और लक्ष्मी को समर्पित किया गया है। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिके शुक्ल नवम्याम या पूज्यते धात्री पृक्ष सदा लक्ष्मी विष्णु युक्त सह नरो याति वैष्णव। अर्थात जो भक्त कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा करता है, उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही लक्ष्मी आयु, संतान सुख और मोक्ष की प्राप्ति करवाती है। आइए कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में राजा अश्वपति नामक धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। वह बड़ा दानी और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में लोग खुशी थे, लेकिन राजा के मन में हमेशा एक प्रश्न बार बार आता था, हे प्रभु, संसार में आपके अनेकों वृक्ष हैं, कौन सा वृक्ष आपको सबसे प्रिय है? राजा ने इस रहस्य को जानने के लिए कठोर तप किया। वह कार्तिक मास का प्रतिदिन उपवास रखता, पूजा करता और विष्णु भगवान से प्रश्न करता। कई दिनों तक तप करने के बाद एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, सुनो, आंवला वृक्ष में ही मेरा और लक्ष्मी का निवास है। जो भक्त श्रद्धा से इसकी पूजा करता है, उसे सौभाग्य, आरोग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन इस वृक्ष के नीचे दीप जलाओ, कथा सुनो, ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। अगले दिन राजा ने अपने राज्य में आंवला नवमी का व्रत आरंभ किया। उन्होंने प्रातः स्नान कर आंवले के वृक्ष को गंगा जल से स्नान करवाया, दीप जलाया, फूल माला अर्पित की। वह वृक्ष के नीचे बैठकर विष्णु भगवान का नाम जपने लगा, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दान दिया और कथा सुनी। उसी रात राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दर्शन हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, तुमने जो श्रद्धा और भक्ति दिखाई है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में कभी अकाल नहीं होगी और तुम्हें हमेशा मोक्ष की प्राप्ति होगी। सुबह जब उठा तो उसके हृदय में असीम शांति थी। तभी से परंपरा चली आ रही है, कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। एक और कथा है, कई वर्षों बाद एक छोटे गांव में अमृता नाम की एक स्त्री रहती थी। वह बड़ी भक्ति भाव से वाली थी, परंतु उसके घर में सदा दरिद्रता बनी रहती थी। वह रोज भगवान विष्णु की पूजा करती, किंतु मन में यह प्रश्न रहता, मैं प्रभु की आराधना करती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं है? एक दिन कार्तिक शुक्ल नवमी से पूर्व रात्रि को उसे स्वप्न में एक दिव्य ब्राह्मण दर्शन दिए और कहा कि हे पुत्री, कल आंवला नवमी है। प्रभु विष्णु और लक्ष्मी जी का वास आंवले के वृक्ष में होता है। यदि तू श्रद्धा से उसकी पूजा करेगी तो तेरे घर में दरिद्रता मिट जाएगी। सुबह होते ही अमृता ने उस वृक्ष की पूजा की, गंगा जल से वृक्ष का स्नान करवाया, फूल चढ़ाया और दीप जलाई और कथा सुनी। उससे उसने गरीबों को भोजन करवाया। उसी दिन से उसके घर में सुख शांति का आवास हो गया। फसलें लहराने लगी, घर में अन्न धन बढ़ने लगा और उसके जीवन में हर कठिनाई दूर हो गई। आंवला एक केवल पेड़ नहीं, वह विष्णु का साक्षात प्रतीक है। उसकी पूजा से मनुष्य के जीवन में सौभाग्य, आरोग्य और मोक्ष तीनों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जो भक्त श्रद्धा से आंवले की पूजा करता है, वह न केवल इस जन्म को सुख पाता है, बल्कि अगले जन्म में भी ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आंवला नवमी को धात्री नवमी भी कहा गया है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। वृक्ष के चारों ओर 7 परिक्रमा करते हैं, दीप जलाते हैं और कथा सुनते हैं। इसी व्रत से न केवल दरिद्रता दूर होती है, बल्कि संतान सुख और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी की कृपा से घर में अस्थायी समृद्धि और संपत्ति आती है। पद्म पुराण में कहा गया है, धात्री फलम हरिप्रियम पाप नाशनम उत्तमम। अर्थात आंवले का फल भगवान को प्रिय है और यह पापों को नाश करने वाला है।
आंवला न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। यह शरीर को बल, सौंदर्य और दीर्घायु देता है। इसलिए कहा गया है, एक आंवला प्रतिदिन खाओ, रोगों को दूर भगाओ। आंवला नवमी हमें यह सिखाती है कि भक्ति केवल मंदिरों में नहीं बल्कि प्रकृति की पूजा में भी छिपी है। जिसने वृक्षों का सम्मान किया उसने स्वयं ईश्वर की आराधना की। अंत में आंवला केवल एक पेड़ नहीं किंतु यह विष्णु और लक्ष्मी का जीवंत प्रतीक है। इस प्रकार जो आंवले में दीप जलाए उसके जीवन में कभी अंधकार न आए। यह कथा भक्ति, श्रद्धा और प्रकृति से प्रति सम्मान का संदेश देती है। जो भी भक्त इस दिन व्रत रखकर वृक्ष की पूजा करता है, भगवान विष्णु की कृपा से अपने जीवन में सभी कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह हमने आज कथा सुनी। अश्वपति और भक्त